हाँ बच्चों, आ गए हो? अच्छा, अभी आप लोगों को मैंने नोट सेंड किए थे कुछ। अभी 7 स्टूडेंट्स हैं, 7। बाकी क्लास किधर गई? हाँ बेटा मीरब, बाकी क्लास किधर गई? हाँ भी कायनात, मरियम, 10 स्टूडेंट हैं। अभी 11 पार्टिसिपेंट हैं, अभी 11 स्टूडेंट्स हैं। अच्छा बेटा, मैंने आप लोगों को वो नोट सेंड किए थे, वो कुछ पेज जिसमें रेंज का फार्मूला, वो रेंज वाला पहले निकाल लें। रेंज रेंज आर इक्वल टू एक्स एम माइनस एक्स नॉट। इसके बाद है कोफिशिएंट ऑफ रेंज। समझ रहे हो ना भी आप लोग? कोफिशिएंट ऑफ रेंज एक्स एम माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एक्स एम माइनस एक्स नॉट। जीरो नहीं पढ़ना, नॉट पढ़ना है, यानी मैक्सिमम वैल्यू। ये ऊपर जो है ना, ये बेटा नीचे प्लस है, माइनस नहीं है। ये गलती से लिखा गया है एक्स एम प्लस एक्स नॉट। ऊपर एक्स एम माइनस एक्स नॉट, नीचे एक्स एम प्लस एक्स नॉट। ठीक है, ये गलती दुरुस्त कर लेना। अभी करेक्ट कर ली है। अब नीचे सवाल मैंने दिया हुआ है, फाइंड द रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज 9, 8, 2, 10, 15। सोल्यूशन आर इक्वल टू एक्स एम माइनस एक्स नॉट, यानी 15 माइनस 2, सो दिस इक्वल टू 13 आंसर है। और कोफिशिएंट ऑफ रेंज 15 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 2, 13 डिवाइडेड बाय 7, सो दिस 17, सो दिस इक्वल टू 0.76। ये कोफिशिएंट ऑफ रेंज बन जाता है। अच्छा, आपको एमसीक्यूज में सवाल आ जाएगा यूएचएस में। रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट वैल्यू एंड डैश। तो क्या लिखोगे भला? रेंज इज डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट वैल्यू एंड डैश। बताओ क्या लिखोगे? दो कहां से है? दो सवाल में लिखा हुआ है, 9, 8, 2, 10, 12, 15।
दो कहां से है बेटा? दो सवाल में लिखा हुआ है 9, 8, 2, 10, 15। स्मॉलेस्ट वैल्यू, शाबाश। तो ये स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो ऑप्शन में लिखा होगा, आपको लिखा जाएगा कि ग्रेटर वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू, माइनस वैल्यू, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू को टिक मार्क कर देना है। अगर आपको पेपर में इस तरीके से सवाल आ जाए यूएचएस में कि द रेंज ऑफ द 9, 8, 2, 10, 15, तो इसका आंसर है 13। तो नीचे ऑप्शन में लिखा जाएगा 11, बी 12, सी 13, डी 14। तो 13 को टिक मार्क कर देना है आपने। ओके, 13 को टिक मार्क कर देना है। ये आपके पास इस तरह आएगा। अगर आपसे ये कह दिया जाए एमसीक्यूज में द रेंज ऑफ 9, 8, 2, 10, 15, तो आपने क्या लिखना है? 15 में से 2 माइनस कर दोगे तो वो 13 आता है। तो नीचे ऑप्शन में 13 कहीं लिखा होगा, उसको टिक मार्क कर देना है। इस तरह आपके पास एमसीक्यूज में भी सवाल आ सकते हैं और इसी तरह आपके पास ये एससीक्यूज में भी सवाल इसका आ सकते हैं और इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है कि रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू। बेटा बार बार पूछ रहे हो, सवाल नजर नहीं आ रहा आपको? 9, 8, 2, 10, 15, दो कहां से है? दो कहां से है? नजर नहीं आ रहा आपको? दो जो लिखा हुआ है मैंने। अभी कायनात आपको दो नजर नहीं आ रहा सवाल में? 9, 8, 2, 10, 15। अच्छा, अब पे सवाल दूसरा देखें। नीचे जो सवाल मैंने लिखे हुए जो आप कह रहे थे कि दुरुस्त कर दें। 2, पहला सवाल जो है 2, 9, 10, 5, 3, 11, ये पहला सवाल है। ठीक है, नोट कर लिया सही? 2, 9, 10, 5, 3, 11, ये पहले सवाल की वैल्यूज हैं। इसकी रेंज निकालना है और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज भी निकालना है। नंबर 2, 0.6, 0.9, 0.5, 0.3, ये दूसरा सवाल है। 0.5, 0.9, 0.5 एंड 0.3, ये दूसरा सवाल है। करेक्ट कर लिया अभी आपने। तीसरा सवाल नोट करो। 2.8, 3.6, 4.8, 9.10, यानी 10, 11.6, 11.6, ये आखिरी नंबर था। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। 2.8, 3.6, 4.8, 9.10, 11.6। क्लियर? लिखो, जिसने लिख लिया वो लिख ले क्लियर। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन। 66, 57, 87, 98 एंड 58। फिर बता रहा हूं। 66, 57, 87, 98 एंड 58। हाँ भाई, ये भी क्लियर है? चौथा सवाल लास्ट, उसकी वैल्यू देख लो। 31, 32, 92, 56, 87 एंड 99। फिर बेटा सुन लो। 31, 32, 92, 56, 87 एंड लास्ट 99।
लो बेटा, ये 5 सवाल हैं जो रेंज को आपने इसको हल करना है। अब बताओ, पांचों सवाल क्लियर हैं, वैल्यूज क्लियर हैं? अच्छा, भी इस तरह हमारा रेंज खत्म हो जाता है। अब हमारा रेंज, मैंने 5 सवाल आपको करवा दिए, ये प्रैक्टिस के लिए आपने घर से हल करने हैं। जिस तरह मर्जी करो, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी निकालना है और इसका रेंज भी कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है और इसका वो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना शुरू कर दे। जरा जल्दी बताएं, ये पॉइंट वाला जो सवाल है ना, वो जरा मुझे करके दिखा दें। वो जो पॉइंट वाला सवाल है वो मुझे बेटा करके दिखा दो। फिर हम मीन डेविएशन को करते हैं। रेंज कितना आ रहा है? 8.8, 8.8 यानी 11.6 में 2.8 माइनस करना है। ये पॉइंट वाला सवाल था। अच्छा, भी ये तो आप लोगों ने कर लिए। अब हम नया काम करने वाले हैं जिस टॉपिक का नाम है मीन डेविएशन। बड़ा अहम है, पेपर में सवाल इसका आता होता है। मैंने कहा था इस चैप्टर में लाजमन एक सवाल आता है। सबसे पहले मीन डेविएशन को स्टार्ट करने वाला हूं भाई। बस छोड़ दे, बाकी काम छोड़ दे। अब कॉपी पेंसिल निकालें और मीन डेविएशन को देखें। जो पेज मैंने सेंड किए उसको सामने रख लो। मीन, हाँ भाई, स्टार्ट करवा दूं? शाबाश। लो भी कॉपी पेंसिल देखें, अपना वो पेज जो है
वो सामने रखें। सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन ब्रैकेट में लिखा है कैपिटल एम डॉट कैपिटल डी ब्रैकेट बंद। मीन डेविएशन को एम डी से जाहिर किया जाता है। इसका फार्मूला ये दो तरीकों से हासिल करते हैं, एक अनग्रुप और एक ग्रुप। एक बेटा अनग्रुप और दूसरा ग्रुप। अनग्रुप डाटे में मीन डेविएशन, पहले हम अनग्रुप डाटे का अभी फार्मूले को मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं। मीन डेविएशन इक्वल टू समेशन या सिग्मा डी मॉडुलस। ये जो दो लाइनें स्मॉल डी पढ़ना है, कैपिटल डी नहीं लिखना। स्मॉल डी डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन से जाहिर किया जाता है इसको। स्मॉल डी, इसके इर्द गिर्द दो लाइनें हैं, इसको मॉडुलस पढ़ते हैं डिवाइडेड बाय स्मॉल एन। ये है मीन डेविएशन का फार्मूला। और इसको बेटा स्मॉल डी जो होता है ये x माइनस एक्स बार के बराबर होता है। x में से उसका जो मीन है, अरिथमेटिक मीन, वो माइनस कर दिया जाता है। इसको पढ़ते हैं डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन। डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन, ये पढ़ते हैं स्मॉल डी को। ये डेविएशन ली गई है अरिथमेटिक मीन यानी मीन से। अब एक्स बार का फार्मूला क्या है? समेशन एक्स ओवर एन, ये आप पीछे पढ़ चुके हो। ये जो दो लाइनें थी ऊपर फार्मूले में स्मॉल डी के इर्द गिर्द, ये मैंने लिखा है, ये तीर के निशान, इसे मॉडुलस कहते हैं। मॉडुलस, ये जो नीचे एन है ये नंबर ऑफ द वैल्यूज कहलाता है। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का फार्मूला ऊपर वाला था एब्सोल्यूट डिस्पर्शन। अब ये जो नीचे लिखा है जिसके साथ लफ्ज कोएफिशिएंट का लफ्ज लिखा हुआ है, इसको रिलेटिव डिस्पर्शन का नाम देते हैं। और इसका फार्मूला है एम डी यानी मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, जो आपने निकाला हुआ है मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्स बार। अब बताओ बेटा, फार्मूला मैंने एक एक लफ्ज एक एक पॉइंट समझाया है, समझ आ गई इस फार्मूले की? अभी मैंने फार्मूले को इंट्रोड्यूस करवाया है, बताएं जी सारे। अब बेटा फार्मूला समझ आ गई है? ये फार्मूला बेटा मैंने जो लिखा है, कापी आपके पास है? निम्रा, ये क्या कहते हैं, निम्रा जो है वो क्या कह रही है, नहीं आया। मरियम, कॉपी पेंसिल जो आपको लिखा है वो जो किया हुआ है सामने रखा है आपने? जो आप कह रही नहीं समझ आई, बताएं। कॉपी पेन वो आपने जो मैंने सेंड किए हैं वो सामने रखे हुए हैं या नहीं? अब देखो फिर, मीन डेविएशन को बेटा एम डी से जाहिर किया जाता है और इसका फार्मूला है समेशन डी मॉडुलस। से एक्स बार माइनस किया जाता है, एक्स बार यानी अरिथमेटिक मीन माइनस किया जाता है। इसको क्या पढ़ते हैं?
डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन, डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन। और एक्स बार जानते हो समेशन एक्स ओवर एन का है। ये जो दो लाइनें लगी है ना स्मॉल डी के इर्द गिर्द, ये इसको ये लिखा हुआ है, इसे मॉडुलस पढ़ते हैं। मॉडुलस, मॉडुलस का मतलब होता है जो माइनस वैल्यू होती है ना उसको पॉजिटिव बना लिया जाता है, नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है, रिस्पेक्टलेस कर दिया जाता है। तो स्मॉल एन जो है नंबर ऑफ वैल्यूज कहलाती हैं। और कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का जो फार्मूला है वो एम डी यानी मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्स बार। हाँ बताओ भी, अब क्लियर है? अब बेटा ये जो मैंने मॉडुलस का लफ्ज बताया ये रिपीट किया है, मैं फिर दोबारा बताता हूं। इसका मतलब है एब्सोल्यूट वैल्यू, मॉडुलस मुतलिक, यानी ये मॉडुलस का मतलब होता है। नेगेटिव साइन जो होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। अब सवाल देखें, नीचे सवाल मैंने लिखा हुआ है, फाइंड द मीन डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। डाटा क्या है? 2, 4, 6, 8, 10। ये डाटा सवाल में पेपर में दे देगा और इसका आपने मीन डेविएशन निकालना है और इसका कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन भी निकालना है। किस तरह हल करोगे? पहले x लिखना है, x अपने पास से, और उसके नीचे जो रकमें दे रहा है ना वो 2, 4, 6, 8, 10 वो लिख देनी है आपने। 2, 4, 6, 8, 10। सबसे पहले इसका मीन यानी अरिथमेटिक मीन यानी एक्स बार निकालना है। एक्स बार का जो फार्मूला है वो है समेशन एक्स ओवर एन। अब समेशन एक्स के लिए इसका मतलब है एक्स को जमा करो, यानी 2 जमा 4 जमा 6 जमा 8 जमा 10। ये नीचे लिखा है समेशन एक्स, ये बराबर है 30। अब फार्मूले में कीमतें लगा दो। 30 तकसीम ये 5 कहां से आया? ये देखो 2, 4, 6, 8, 10, ये 5 है नंबर, तो 5 पर तकसीम किया तो ये 6 मीन आ जाता है, सेंटर वैल्यू आ जाती है। ये तो सबसे पहले बेटा मीन निकालना है, अरिथमेटिक मीन। उसके बाद स्मॉल डी निकालना है, वो लिखा हुआ है दूसरा कॉलम। स्मॉल डी यानी डेविएशन इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार। फिर मैंने नीचे छोटा सा इक्वल का साइन है, एक्स माइनस और एक्स बार की जहां क्या लिख देना है 6, वो जो नीचे से आपने इसको सॉल्व किया है। अब हर वैल्यू एक्स में से उसके मीन को माइनस कर देना है, यानी मैंने लिख भी दिया हुआ है 2 में से 6 माइनस किया -4, 4 में से फिर उसका मीन माइनस किया यानी -6, -2, 6 में से 6 माइनस किया 0, 8 में से 6 माइनस किया 2, फिर 10 में से 6 माइनस किया 4। हाँ भाई समझ आ गई है? स्मॉल डी कहां से आया बताओ पहले? स्मॉल डी का बेटा समझ आ गई है? उसी एक्स में से उसका मीन माइनस करते जाओगे तो वो स्मॉल डी आ जाएगा। हाँ जी बताएं, समझ आ गई है? अब तीसरा कॉलम है स्मॉल डी मॉडुलस। मैंने कहा था ना मॉडुलस लिखा होगा ये 2 लाइनें। अब इस मॉडुलस का क्या मतलब होता है? जो नेगेटिव साइन होते हैं ना वो डी में, उसको इग्नोर कर देना। अब -4 था ना,
इसको 4 बना दिया, प्लस कर दिया। -2 है ना, इसको भी 2 कर दिए। 0 है ना, ये 0 का 0 ही रहेगा। 2 है ना, ये प्लस है तो प्लस का प्लस ही रहता है। सिर्फ माइनस को चेंज करना है आपने, प्लस को चेंज नहीं करना। प्लस को माइनस नहीं लिखना, माइनस वाले को चेंज कर देना है। ये आपके पास स्मॉल डी मॉडुलस आ जाता है, क्योंकि फार्मूला कहता है समेशन स्मॉल डी मॉडुलस डिवाइडेड बाय एन। अब बेटा इसको जमा कर लो, इस कॉलम को। 4 जमा 4 8 9 10 11 12 12 आ जाता है। इस 12 को नीचे फार्मूला लिखा हुआ है, एम डी बराबर है स्मॉल डी मॉडुलस डिवाइडेड बाय एन। 12 तकसीम 5, 5 कहां से आया वो आप जानते हो, ये नंबर ऑफ वैल्यूज है। उसको हल करोगे, 12 को 5 पर तकसीम करो तो 2.4 आता है। बताओ भाई कितनी समझ आ गई है? अभी जिनको समझ आ गई है वो ओके लिख दें। शाबाश। अब आखिरी है क्वेश्चन वेरिएशन, वो तो बड़ा ही आसान है। मीन डेविएशन को ऊपर रख दो और एक्स बार पर तकसीम कर दो। मीन डेविएशन कितना निकाला था? 2.4। और एक्स बार कितना निकाला था? 6। तो 2.4 को 6 पर तकसीम कर दो, 0.4 आ जाता है। लो जी, ये सवाल था। अब जहां इतनी जितनी जो बच्चों को समझ आ गई है वो कर लिखें डन, ताकि मुझे पता चले सारा सवाल आपको समझ आ गई है। शाबाश। अब बच्चों मैंने सवाल दिया है, सवाल नंबर 1, वो उसकी वैल्यूज हैं 2, 2, 9, 8, 6, 5, 10। इसका मीन डेविएशन भी निकालना है, इसका कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन भी निकालना है। सेकंड क्वेश्चन, 0.9, 0.6, 0.4, 0.4, 0.7, 0.11, 0.36। लो बेटा ये 2 सवाल हल करने हैं, बताओ भाई कर लोगे? हाँ बेटा सवाल दोनों हल कर लोगे? लो बेटा इन सवालों को आपने करना है और नेक्स्ट लेक्चर में मुझे दिखाना है। कि नेक्स्ट लेक्चर में इसकी डेफिनेशन करवा दूंगा और इसके रेलेवेंट एमसीक्यूज भी थोड़े बहुत जो है वो करवा दूंगा आपको। हाँ भी बताएं। ठीक है, वाइंड अप कर दें। अब आपने मुझे लाजमन दिखाने सवाल।
ओके, अब ये सवाल आप कर रहे हैं, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट लेक्चर में जब स्टार्ट होगा 2 से 3, वो मुझे आपने दिखाना है। ओके।